जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि क्या अपने उस ऑप्शन हेज में जो हमने और आपने हेज तैयार किया, उस केस में अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं या अपने लॉस को घटा सकते हैं। किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि अपने लॉस पे भी क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है बंद हुई है 21,349। ठीक है। हम और आप क्या करते हैं, तीन स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट लेते हैं 21,350 स्ट्राइक प्राइस, है ना। फिर दूसरी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं 21,400 और तीसरी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं 21,450। अभी जो इसकी ऑप्शन प्राइस, इसकी जो कॉल है ना, इसकी जो सी है वो 135 है। इसकी जो सी की रेट है ना, वो 105 है। और इसकी जो सी की रेट है वो 82। ठीक है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं ना, हम और आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट सबसे अच्छी रहे और मार्केट ऊपर जाने वाली है ना। तो हम पहला ये कर सकते हैं कि हम 21,350 की कॉल है ना, कॉल को खरीद लेंगे। कितने पे? 135। कितने खरीदेंगे, ध्यान समझेंगे। 135। 21,450 की कॉल क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 82 रुपीज आ जाएंगे। इसे हम कर देते हैं सेल। अब देखिए डिफरेंस, डिफरेंस मतलब इस ट्रेड का कॉस्टिंग कितना आ गया, मतलब आपके जेब से कुल कितने पैसे जाएंगे, है ना। आपकी जेब जेब से कुल जाएंगे 53 पॉइंट। कितने पॉइंट चले गए? 53 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैक्सिमम लॉस कितने हो सकते हैं। और वैसे 53 × 50, ये आएंगे 25, ये 2650। कितना आएंगे? लगभग 2650 पे। ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, ये समझ लीजिए। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है ना। वैसे वही, इस बार स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस है 100 पॉइंट, है ना। तो 100 - 53 आप माइनस, कितना आ गए? 47। 47 × 50 कर ले, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 2350। जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएंगे कितने आएंगे? 2350। और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, कि कहाँ किस पॉइंट से आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? 21,350 में आप कितने पॉइंट जोड़, आप ये 53 पॉइंट जोड़, तो आपको जो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा 21,403 से। 21,403 से मार्केट जैसे ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पे आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। 21,403 से जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक कि इस कॉल तक पहुंच नहीं जाए। जब तक कि इस कॉल तक पहुंच नहीं जाए। मैसेज प्रॉफिट कितने? 2350। अब यहां तक आएगा तब भी इतना ही प्रॉफिट है। ये मार्केट जो है 22,000 पे चला जाए तब भी प्रॉफिट इतना। तो लास्ट क्लास जो हमने और आपने पढ़ा, उसमें ये पढ़ा था कि नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस हम बेच देंगे। इसमें प्रॉफिट कम हो रहे थे, प्रॉफिट क्या होते, लगभग 1100 प्रॉफिट हो रहे थे। तो लॉस भी कम हो रहे थे, है ना। लॉस भी लगभग 1000 हो रहे थे। अब हमने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस का जो वेरिएशन है, जो गैप, वो बढ़ा दिया। जो स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है वो बढ़ा दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। इस बात पे डिपेंड करता है। इस दोनों के बीच में, ध्यान दीजिए, इस स्ट्राइक प्राइस के इस दोनों के बीच में जितना गैप हो, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और उतना ही ज्यादा लॉस होगा।
और इस दोनों के स्ट्राइक प्राइस मान लिया हम और आप इसके बीच में बनाते हैं, है ना, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इमीडिएट ऊपर, है ना, मैंने बोला था इमीडिएट ऊपर बेचना है, तो इसके इमीडिएट ऊपर तो यही आएगा। तो इसके इमीडिएट ऊपर जब आप ये बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम। क्लियर। अब अब बात ये है, मान लीजिए, समझिए, एक दूसरी तरह हेज की हम और आप बात करते हैं, ध्यान समझिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि ट्यूसडे टू मार्केट, है ना, ये मानना है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, ट्यूसडे टू मार्केट मान लीजिए, है ना, 21,001 पे ही ओपन होती है ना, 21,100 मार्केट ओपन हो जाती है। और अब हमें लगता है, एक तो हेज हमने किया कि भाई ठीक है, चलो तो हम क्या कर लेंगे, 21,100 पे हम क्या कर लेते हैं, सी खरीद लेंगे, और 21,150 की सी बेच देंगे, है ना, ये सेल कर देंगे और ये बाय कर लेंगे। ये तो हमने और आपने पढ़ा। लेकिन चार्ट जब, मान लीजिए हमने और आपने चार्ट देखा, तो हमने और आपने देखा है, चलो वीकली चार्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि चलो मार्केट जो है 21,000, मार्केट जो है 21,400 के ऊपर नहीं जाएगी, इसको समझिए ध्यान से, है ना, मार्केट जो है किसी भी हाथ में 21,400 के ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा लगा मुझे। अब ऐसा लगा, अब ऐसा लग रहा है तो ट्रेड करना होगा वैसा ही, हमें और आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। इस केस में क्या कर सकते हैं, है ना, कि हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट 21,400 के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट का कोई डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं, यदि चार्ट मुझे ऐसा लगा कि नहीं 21,400 के ऊपर नहीं जाएगी, मैं क्या करूंगा, अब रिवर्स ट्रेड समझिए, है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स। जो आपने पहले वीडियो में देखा उसका जो रिवर्स ट्रेड क्या होगा था, रिवर्स ट्रेड, मैं पहले 21,400 की कॉल को सेल कर दूंगा, है ना, कॉल को क्या कर दूंगा, सेल। अब ये जो कितनी चल रही थी अभी, 105, कितनी चल रही है, 105, मैं इसे सेल कर, ठीक है। तो इससे आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 105 और इंटू 50, है ना, 105 इंटू 50 कर लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएंगे कितना, 500, ये आपके पास आ गए 5,250, ठीक है। और चूंकि हो सकता है मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाए, है ना, मार्केट एकदम बुल रन में है और भयंकर तेजी से मार्केट ऊपर ऊपर निकल जाए, तो हमें आपको क्या करना है, हेज करना है, क्या करना है, हेज। तो मैं क्या करूँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए अब 21,450 की कॉल टू बाय कर, क्या कर लूंगा, 21,450 की कॉल को क्या करूंगा, बाय कर, ध्यान समझिए। तो इसका मतलब ये कि यदि मैं बाय करता हूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 82, 82 इंटू 50 कर लीजिए आप, 4100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपके पास आए कितने, नेट इनफ्लो, है ना, नेट पैसे आए, इस केस में क्या हुआ, देखिए ये पैसे हमने बेचे हैं, तो आए, ये आए, और ये पैसे मैंने खरीदे, तो ये पैसे गए हैं। तो आपके पास नेट इनफ्लो कितना आए, 1,150 रुपीज आपके आ गए। इसका मतलब हुआ कि इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कितने हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट, बहुत सिंपल, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होंगे, 105 माइनस 82, है ना, आपने 105 में बेचा था और 82 में खरीदा है ना, तो जितने पॉइंट आ रहे हैं, 23 पॉइंट, ये आपके क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, ठीक ना। तो 23 पॉइंट इंटू 50 कर लीजिए आप, कितने आएंगे, 1150 रुपये ही आएंगे, है ना। तो मैक्सिमम लॉस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम लॉस, लॉस कैसे निकालेंगे, फिर से वही कहानी, इस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस पता कर लीजिए, कितने का पॉइंट है, 50, उसमें से 23 पॉइंट तो आपके हैं, तो आप मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 27 पॉइंट, 27 पॉइंट इंटू 50 कर लीजिए, लगभग 1,350 रुपए के आसपास क्या होंगे आपके मैक्सिमम लॉस, एक क्लियर है। तो इसका, इस हेज टाइप बेनिफिट ये है कि यदि आपके फेवर में मार्केट है और मार्केट जो है 21,400 तक आकर रुक गया, है ना, मार्केट 21,400 पे रुक जाए, मार्केट 21,350 पे आकर रुक जाए, मार्केट जो है 21,000 पे आकर रुक जाए, मार्केट 19,000 पे रुक जाए, नीचे कहीं भी रुक जाए, जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया था
उसके नीचे मार्केट कहीं भी रुकी, इतने पैसे जो है आपके जेब में चले आए। 1150 रुपये आपकी जेब में सुरक्षित है ना। 1150 रुपये आपकी जेब में सुरक्षित है, ध्यान समझे इसको, ठीक है। मार्केट कहीं भी रुक जाए, जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल किया है, यदि मार्केट उसके नीचे रह गई, है ना, थर्सडे तक, जो एक्सपायरी का डे है, उस दिन तक रह गई, तो इसका मतलब आपके जेब में पैसे हैं, पूरे पैसे 1150। और यदि मार्केट ऊपर भी चला जाता है, ध्यान समझे, मार्केट ऊपर भी चला जाता है, मार्केट जो है आपके अगेंस्ट है, मार्केट जो है आपके अगेंस्ट है, फिर भी फेवर में है, कहां तक, ध्यान समझे, जो आपने बेचा है 21,400, ध्यान समझे, जो आपने बेचा है 21,400, तो इस 21,400 जो आपने कॉल सेल किया, उसमें ये डिफरेंस, जो 23 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था प्रॉफिट वाला, वो जोड़ दीजिए, तो 21,423 तक जाएगा, है ना। 21,423 तक यदि मार्केट गई, तो आपको कोई लॉस नहीं होना है, ध्यान समझे, आपको कोई लॉस नहीं होना है। मार्केट कहीं भी जाए, नीचे कहीं भी चली जाए, आपको प्रॉफिट होनी है। 21,400 से लेके 423 तक, ठीक ना, जितना पॉइंट ऑफ गेन हुआ, वहां तक आप मार्केट रुकना चाहिए। वहां तक मार्केट रुक गई, तो इसका मतलब आपको कोई लॉस नहीं। हाँ, यहां से ऊपर जैसे ही आई, जैसे जैसे 1 पॉइंट आपका मार्केट बढ़ेगा, आपका 1 पॉइंट का लॉस होता चला जाएगा, ध्यान से फिर समझिए। जैसे जैसे आपका 1 पॉइंट, 21,423, ये आपको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसे जैसे मार्केट 21,423 के ऊपर घूमेगी, वैसे आपको एक एक पॉइंट का लॉस होता चला जाएगा। कब तक लॉस होगा? जब तक 21,450 से मार्केट पहुंचनी। देखिए दोस्तों, हेज आपको क्या दे रहा है? हेज आपको अपने ट्रेड में रहने की हिम्मत दे रहा है, और कुछ नहीं। आप अपने ट्रेड में रह नहीं पाते, दिक्कत ये है। तो मार्केट को मूव करने दीजिए, और आपके पास एक पेशेंस रहेगा कि नहीं, मैं मार्केट को एक्सपायरी तक वेट कर सकता हूं। आपका चार्ट जो है आपके फेवर में है, आपका माइंड आपके फेवर में है, तो आप वेट कर सकते हैं। नहीं तो जो ऑपरेटर होते हैं, वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, और फिर वहां से ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो ऑपरेटर को ये बात मालूम है, तो आप हेज के साथ जाए, आप आराम से अपने ट्रेन में बैठे रह सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। और याद रखें, आप ये ना सोचे कि ये आप कर रहे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। भाई साहब, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिन्होंने इसमें कैरियर बनाया है, आप एक्चुअली उनसे मिले। सारे लोग हेज करते हैं भाई साहब, बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं, जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो उनका हेज करते हैं। या आपका लाइफ है, तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं। आपके पास बाइक है, तो आप उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं ना। तो क्या ये हेज है कि आपको किसी भी परिस्थिति से ये बचा ले? सेम चीज हेज ट्रेड है। तो ये कभी मत रखे अपने मन में कि आप मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको लॉस हो जाता है। भैया, मार्केट को कोई नहीं समझ सकता है। अगले 10 मिनट में मार्केट क्या करने वाली है, ये कोई नहीं बता सकता भाई साहब। कोई ये बता देता, तो हर लोग आज अमीर हो जाता। सिर्फ अगले 10 मिनट क्या करने वाले। इसलिए इस मिसकॉन्सेप्शन में ना पड़े कि नहीं, सब जो है बहुत पैसे कमा लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, जिसमें आपको मालूम है कि प्रॉफिट आ रहा है, और आप उस सेटअप के अमाउंट को डबल करते चले जाए, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और यही एक ट्रेडर करता भी है, क्योंकि एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, फालतू लोगों की तरह मत सोचिए। खैर, मेरा काम था बस आपको समझाना, ठीक ना, और इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आप समझे ना समझे, आपकी मर्जी है। लेकिन भाइयों, पैसे मत कमाइए। और मैंने कुछ डेवलप किया, और मैंने एक रिसर्च किया है, जिसमें मैंने फ्यूचर और ऑप्शन को मिलाया है। एक हेज मैंने डेवलप किया है, जिसमें फ्यूचर है और ऑप्शन है, उसको मिला के मैंने एक सेटअप तैयार किया हुआ है। मैं उस पर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ऑप्शन समझ में आना चाहिए। फिर तो मैं फ्यूचर समझाऊंगा, फिर दोनों मिला के एक अच्छा कॉम्बो पैक तैयार होगा। फिर आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा ट्रेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप अपने ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाएंगे।
समझेंगे ऑप्शन के बिहेवियर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।